भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आए हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत प्रतिदिन की भांति इस संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में। तो भगवत गीता का श्लोक यहाँ पर स्क्रीन पर है, मैं उच्चारण करूँगा, मेरे पीछे आप भी उच्चारण करते। पीछे जो बैठे हैं वो इस तरफ मुंह करके बैठें, मेरे तरफ मुंह करके बैठें तो आपको सुनने में सहायता होगा। तो भगवत गीता का चौथा अध्याय और 7 नंबर श्लोक, अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो मेरे पीछे आप, पहले मैं उच्चारण करूँगा, उसके बाद आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्लीज रिपीट, आप में से कोई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप में से कोई बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और कोई बोलना चाहेंगे? आप और आपके बाद। ओके, ठीक। पीछे कोई बोलने? ठीक। शब्दार्थ। यदा यदा, जब भी और जहाँ भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि हानि पतन, भवती होती है, भारत हे भरतवंशी, अभ्युत्थानम प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानं अपने को, सृजामि प्रकट करता हूँ, अहम मैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है,
तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं के नियमों का संकेत हैं। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ही ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्नतर स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत 4 वर्ण आश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का ये जो श्लोक है, पूरे भगवत गीता में 2-3 श्लोक हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जो श्लोक लगभग सब लोग जानते हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, जिसमें से महाभारत का ही पार्ट भगवत गीता है। कृष्ण अर्जुन के बीच में जो बात हुई थी वो भगवत गीता है। तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है, उनमें से 700 श्लोक भगवत गीता है। तो 700 श्लोक में से भी 3 जो श्लोक है बहुत प्रसिद्ध है, लोग लगभग सब लोग जानते हैं, सुने हैं या फिर जानते हैं, याद है। जिनमें से कि ये आज का जो श्लोक है और कल वाला जो 8 नंबर श्लोक आएगा वो, और एक है इसी अध्याय का कर्मण्यवाधिका रस्त। ये तीन श्लोक सब लोग जानते हैं, तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो इस श्लोक में भगवान जो है बता रहे हैं कि मैं कब कब प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ, कब कब मैं प्रकट होता हूँ और कब कब मैं अवतरित होता हूँ, इसके बारे में भगवान जो है बता रहे हैं। क्यों आता हूँ वो भी बता रहे हैं, और कब आता हूँ वो भी बता रहे हैं। तो इस भगवान बोल रहे अवतार लेता हूँ बोलते हैं, इसका मतलब भगवान ऑलरेडी कहीं रहते हैं। वो जैसे आप लोग सब मंदिर आए हैं, तो मंदिर आए हैं इसका मतलब आप लोग सब ऑलरेडी अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। उसी प्रकार भगवान अवतार लेता हूँ मतलब भगवान कहीं रहते हैं, उनका निवास स्थान है, उनका निज धाम गोलोक वृंदावन। वहाँ से भगवान जो है यहाँ प्रकट होते हैं अपने नाम रूप गुण लीला धाम के साथ। तो कब प्रकट होते हैं, तो बोल रहे हैं भगवान यदा यदा, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है। धर्म का पतन क्या है? जो शास्त्रों में विधि विधान जो बताए गए हैं, लोग उसको पालन नहीं करते हैं, भूल जाते हैं बिल्कुल, उन समाज से एकदम उनके स्मृति से हट जाता है, लोग भूल जाते हैं, विधि विधानों को पालन नहीं करने लगते हैं। तो भगवान जो है उसको फिर से स्थापना करने के लिए आते हैं और अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म क्या है? शास्त्रों को फॉलो नहीं करना, पाप कार्य ज़्यादा करना, पाप में लोग ये वर्तमान कलयुग में भी देखा जा रहा है, पाप इतने बढ़ गए। अभी कलयुग आकर के, कलयुग का आयु जो है 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 साल अभी पास हुआ है, अभी पूरा कलयुग बाकी है। इतने कलयुग 5,000 साल गुजरा है, उतने में इतने सारे हमको पापों का दर्शन होता है संसार में। आगे और कितना होगा वो पता नहीं। तो इस कलयुग में इतने पाप हो रहे हैं, पापों की इतनी प्रधानता हो गई, इतनी बढ़ गया है।
तो ऐसे ऐसे जब पाप बढ़ने लगते हैं, जब जब तब तब भगवान फिर उसको, उस अधर्म को फिर से उस धार्मिक सिद्धांतों को स्थापना करने के लिए भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो भगवान अपने प्रकट होने का ये सीक्रेट बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं, मैं कब प्रकट होता हूँ। जैसे कि भगवान जो बोले हैं, जैसे भगवान बोले हैं, भगवान कपिल ने भी सांख्य योग का उपदेश किए थे। सांख्य योग और भक्ति योग में अंतर नहीं है, सांख्य योग भी भक्ति योग ही है। तो भगवान कपिल देव क्यों प्रकट होकर के सांख्य योग का प्रदर्शन किए, सांख्य योग का उपदेश क्यों दिए अपने माँ देवहूति को? क्योंकि जो परंपरागत जो भक्ति योग का जो सिस्टम है वो जो चले आ रहा था वो लुप्त हो चुका था, लिंक नहीं था। जैसा भगवान बताते हैं वैसा वो सिस्टम से नहीं चलने लगता है, वो एकदम टूट जाता है, लिंक से टूट जाता है। तो उसको फिर से पुनः स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने 5000 साल भगवत गीता का उपदेश किए पहले। तो जो परंपरागत जो चली आ रही थी शिक्षाएं, गीता भागवत की शिक्षाएं परंपरागत जो चली आ रही थी वो बिल्कुल नष्ट हो चुका था, एकदम लुप्त हो गया था, परंपरागत नहीं था। तो उस परंपरा को स्थापित करने के लिए भगवान फिर से, भगवान कृष्ण जो है प्रकट हुए और अर्जुन को माध्यम बना करके अपने द्वारा ये जो शब्द हैं, अपने द्वारा ये प्रवचन भगवान ने किए थे। तो ये जो वर्ड जो आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो शब्द है कृष्ण ने बोले थे, ये जो शब्द जो है कृष्ण ने बोले थे। आजकल हम लोग किसी के घर में बर्थडे होता है, शादी विवाह होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 10 साल 15 साल भी उसको बाद देख सकें स्मरण के लिए, तो वीडियो निकाल के रखे रहते हैं, हार्ड डिस्क में उसको अच्छे से सेव करके रखते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये सब सिस्टम नहीं था, 5000 साल पहले वीडियो सिस्टम। तो उस टाइम सिस्टम था, भगवान बोल रहे थे और उनके अवतार जो व्यास देव जी थे वो उसको लिख रहे थे। तो व्यास देव जी ने उस सबको लिख के रखे थे, भगवान जो बोल रहे थे वो आज तक हम लोग को वो प्राप्त है, परंपरागत उसकी शिक्षाएं। तो ये जो शब्द हैं वो भगवान नहीं बोले थे, ये कृष्ण नहीं बोले थे। तो भगवान जो है जब अधर्म बढ़ने लगता है, पाप कृत्य बढ़ने लगता है, बहुत प्रकार के जीव जंतुओं को सताया जाने लगता है, तो भगवान जो है आकर के प्रकट होते हैं। और भगवान का प्रकट होना मतलब भगवान जो है उनको किसी प्रकार से उनकी शारीरिक सृष्टि नहीं होती है। भगवान ऑलरेडी उनका शरीर जो है दिव्य होता है, दिव्य शरीर होता है। उनको किसी प्रकार से जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से यहाँ पर आने के बाद उनको कुछ उससे ग्रस्त नहीं होना पड़ता है। हम लोगों को मृत्यु बीमारी बुढ़ापा हमारे लिए लागू होता है, भगवान के लिए लागू नहीं होता है। उनको मृत्यु भी नहीं होता है और उनको बीमारी भी नहीं होता है, उनको बुढ़ापा भी नहीं आता है। भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान का जो शरीर है वो किसी भी प्रकार से उनमें क्षीण नहीं होता है, दिव्य शरीर होता है उनका। अपने धाम से, अपने इच्छा से वो प्रकट होते हैं यहाँ पर, सिस्टम जब बिगड़ जाता है। तो भगवान का जो सिस्टम है वो अगर कोई उसमें व्यवधान डालते हैं, वो जब टूट जाता है तो उसको स्थापना करने के लिए आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम घर में घर में जैसे 2 भाई रहते हैं, 2 भाई का एक ज़मीन है और एक छोटा भाई जो है घर बना रहा है, तो 1 फीट जो है बड़ा भाई के घर में दीवार खड़ा कर दिया, उनके हिस्से में दीवार खड़ा कर दिया। तो दोनों भाई के बीच का झगड़ा है वो, तो दोनों भाई के बीच के झगड़ा को वो कौन बनाएंगे? दोनों भाई मिल के उसको निपटा लेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें सरकार को, पुलिस को कुछ उससे लेना देना नहीं है कि आप दोनों का झगड़ा है भाई, आप दोनों एक दूसरे से पैसे का लेन देन कर लो या फिर जो भी बातचीत है बना लो, तो उसमें सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई वही व्यक्ति सरकार का जो रोड जो है, गवर्नमेंट का रोड है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर आकर के रास्ते में एक छोटा सा दुकान बना देगा वहाँ पर, तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, म्यूनसिपाल्टी आएंगे, उनके दुकान भी तोड़ देंगे और वो कुछ बोलेंगे तो उनको दंडित भी करेंगे।
उसी प्रकार भगवान का जो सिस्टम है, वेदों में, शास्त्रों में जो उन्होंने जो सिस्टम बनाए हैं मनुष्य जीवन जीने के लिए, जो सिस्टम बनाए हैं वो जब टूट जाता है, उसको जो लोग फॉलो नहीं करने लगते हैं, तो उसको फिर से पुनः स्थापित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अपने घर में हम कुछ भी करते हैं उसमें कि गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन भगवान का जो बनाया हुआ सिस्टम है जो सबके लिए लागू रहता है, कॉमन होता है, वो सिस्टम जब टूट जाते हैं तो भगवान उसको फिर से स्थापित करने के लिए आते हैं। मैं बहुत साल पहले एक बार, करीब 15-20 साल पहले, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, तो गांव में नहर होते ना, खेतों की सिंचाई के लिए नहर होते हैं, तो नहर में कुछ मजदूर काम करते थे। तो नहर के किनारे किनारे वृक्ष लगा हुआ था, तो एक गांव के व्यक्ति ने गया और वहाँ से वृक्ष काट लिया। तो नहर में जो काम कर रहा था, अब गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है तो नहर वाले लोग सब उसको देख रेख करते थे, नहर के जो विभाग के लोग हैं, तो लोग वो नहर विभाग में जो काम कर रहा था उसने देख लिया उस व्यक्ति को वृक्ष काटते। उसने उनको बोला, क्यों काट रहे हो पेड़? तो वो गांव के व्यक्ति ने बोला कि आपको क्या लेना देना है, मुझे ज़रूरत है, मैं काट लिया। तो उनके आपस में दोनों में झगड़ा हो गया और मारपीट भी हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जा कर के कंप्लेन किए, अपने ऑफिस में जाके कंप्लेन किए, जो गवर्नमेंट का अधिकारी था। तो उन्होंने जा कर के उनके गवर्नमेंट के ऑफिस से उधर से फिर पुलिस आया और पुलिस वाले ने उनको पकड़ के लेके गए। क्यों लेके गए? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स तोड़ा। गवर्नमेंट का जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर हम अपना कुछ भी नहीं कर सकते, उनका प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर वही वृक्ष अपने घर के आंगन का वो काटता तो पुलिस आ कर के उसको दंडित नहीं करता था। उनके घर में आंगन में पेड़ है, उनको घर बनाना है, तो वो पेड़ काटता तो पुलिस उनको कुछ बोलता नहीं था। तो उसी प्रकार भगवान का जो बनाया हुआ सिस्टम है वो जब टूटने लगता है, लोग जब फॉलो नहीं करने लगते हैं, बिल्कुल एकदम आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो भगवान आकर के उस सिस्टम को पुनः स्थापित करने के लिए फिर से प्रकट होते हैं और वो स्थापित कर करके फिर भगवान अपने धाम फिर चले जाते हैं। भगवान को मृत्यु नहीं होती है, भगवान अप्रकट होते हैं, सीधा अपनी लीला करते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। जैसे हम लोग मरते हैं, हम लोग शरीर छोड़ते हैं, 4 लोग हमको उठा के लेके जाते हैं, 4 लोग कंधे लेकर के जाते हैं, वैसे भगवान को ऐसे कंधे लेके नहीं जाते हैं। भगवान की कभी भी मृत्यु नहीं होती। भगवान अपनी लीला करते हैं और लीला करके अप्रकट हो जाते हैं, सीधा लोगों के दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, लेकिन भगवान को मृत्यु नहीं होती है। तो धर्म का पालन करना ये वेदों का नियम है। तो भगवान का जो नियम जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। भगवान का नियम क्या है? किसी भी जीव को हत्या नहीं करना, किसी भी जीव को सिस्टम 4 जो भगवान का जो नियम है, 4 नियम भागवत में दिया गया है, 4 जो नियम पालन करना, हर एक व्यक्ति को 4 नियम पालन करना चाहिए, हर मानव समाज को। 4 नियम क्या है? मांस नहीं खाना चाहिए। मांस जो है किसका भोजन है? पशुओं का भोजन है। मांस जो है मनुष्यों का भोजन नहीं है, मांस जो है पशुओं का भोजन है। तो मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। ये जो है अगर कोई 4 नियम ये पालन करते हैं तो वो 4 नियम पालन करके व्यक्ति जो है पशु जीवन से मनुष्य बनता है। वो प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए थे प्रचार करने के लिए, तो उनको एक व्यक्ति आकर के बोला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद बोले कि मैं भक्त बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद को बोले मैं भक्त बनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोले कि आप पहले मनुष्य बनिए, आप पहले मनुष्य बनिए, फिर मनुष्य बनने के बाद फिर भक्तों का संग करेंगे, भक्तों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तब भक्ति करके फिर भगवान का भक्त बनेंगे। तो आजकल ये देखा जाता है जगह जगह इतने कसाई खाना खुल चुके हैं, तो ये सब जो है अधार्मिक कार्य हैं। आगे वर्णन आएगा इसका। तो जब हम सिस्टम में रहते हैं, सिस्टम में मतलब शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार जब सिस्टम में रहते हैं तो हमको किसी से इतना भय नहीं रहता है, हम भयभीत अवस्था में नहीं रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई ट्रेन में यात्रा करता है, बिना टिकट का यात्रा कर रहा है,
तो बिना टिकट का यात्रा करने वाला अंदर से शांति से कभी नहीं बैठ पाएगा। वो सीट में भी एक जगह नहीं बैठ पाएगा, वो इधर उधर देखते रहेंगे, टीसी कहीं तो नहीं आ रहा है, टीसी कहीं से तो नहीं आ रहा है। उनको भय बना रहता है, आप अंदर से भय बना रहता है कहीं टीसी तो ना आ जाए। उसी प्रकार जब हम शास्त्रों के विरुद्ध जा कर के कोई कार्य करते हैं, शास्त्रों के विधि विधानों को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन जो है अपवित्र रहता है और हम हमेशा दुखी रहते हैं और भयभीत रहते हैं। लेकिन शास्त्रों के विधि विधानों को जब हम पालन करते हैं, शास्त्रों में जो सिस्टम बताया गया है, शास्त्रों को पढ़ के शास्त्रों से जो शिक्षाएं दिए हैं उसको पालन करते हैं, तो हम आनंद में रहते हैं। हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि हम सिस्टम में हैं। ट्रेन में यात्रा करने वाले जो बिना टिकट का है और जो टिकट के ले करके बैठा है, वो दोनों की अवस्था एक जैसा नहीं रहता है। जिसके पास टिकट नहीं है वो हमेशा भयभीत अवस्था में रहेगा, डरते रहता है, और जिसके पास टिकट है वो आराम से मस्त बिंदास बैठे रहेंगे, जहाँ तक उनका डेस्टिनेशन वहाँ तक बैठा रहेगा। लेकिन जिसके पास टिकट नहीं है वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहेगा, वो हमेशा ये देखते रहेगा, अवलोकन करते रहता है कहीं से ना कहीं से टीसी ना आ जाए करके। क्यों? क्योंकि वो गलत है। वो बिना टिकट का उदाहरण बोलने का मतलब समझ रहे ना, तो क्योंकि वो गलत में सिस्टम से है, वो सरकार के नियम को उन्होंने तोड़ के चल रहा है। उसी प्रकार जब हम भगवान के नियमों को तोड़ के चलते हैं, तोड़ते रहते हैं, तो हम हमेशा दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं और अशांति रहता है, हमको शांति भी नहीं रहता है किसी प्रकार का। तो शास्त्र का नियम जो है पालन करने से हमें आनंद आता है और हमको किसी से इतना भयभीत रहने की ज़रूरत नहीं रहता है। तो धर्म मतलब आजकल बहुत धर्म के बारे में बहुत सारे ऐसे बोलबाला, बहुत सारे धर्म बन चुके हैं, तथाकथित बहुत सारे धर्म बन चुका है। अब लोग धर्म के विषय में कंफ्यूज हैं, कौन सा धर्म को पालन करें। धर्म ही मालूम नहीं है और धर्म कौन सा धर्म को हम पालन करें, कौन सा धर्म के साथ सिद्धांत के अनुसार चलें, बिल्कुल कंफ्यूज है लोग। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत सारे ऐसे तथाकथित धर्म बन चुके हैं, माँ बाप की हत्या करते हैं और बोलते हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। माँ बाप मतलब गाय और बैल। शास्त्रों के अनुसार गाय और बैल, शास्त्रों के अनुसार जो है, हरे कृष्णा, तो ये जो पट बंद हो रहा है 20 मिनट के लिए, भगवान को भोग लगेगा, ठीक 8:30 बजे फिर से दर्शन खुलेगा, तब तक आप यहाँ बैठ सकते हैं और भगवत गीता भगवान के विषय में सुन सकते हैं। हरे कृष्णा, हल्ला ना करें, शांति से बैठें। तो क्या बोला था? हाँ, शास्त्रों के अनुसार 7 प्रकार के माता पिता होते हैं, 7 प्रकार के माता होते हैं। गाय जो है हमारी माता है। गाय हमारी कैसी माता है? गाय हमको दूध देती हैं। हमको बचपन से हम लोग उनके दूध पीते पीते बूढ़े होने तक दूध पीते हैं उनके, इसलिए गाय जो है हमारी माता है। और जो हमको जन्म देने वाली माता है वो एक माता, 2 हो गया। और धरती धरती हमारी कैसी माता हो गई? धरती हमारा कैसी माता हो गई? हाँ, धरती हमारी कैसी माता हो गई? धरती जो है इसलिए हमारी माता है, हमारी पालन पोषण के लिए धरती जो है सब्जी, चावल, फल, हर वस्तु हमको उत्पादन करके देती है वो, इसलिए धरती माता। ब्राह्मण पत्नी, राजपत्नी, गुरु पत्नी, ये सब जो है हमारी माताएं होती है। तो आजकल लोग जो है गाय की हत्या करते हैं, बैल की हत्या करते हैं, उसकी मांस खाते हैं और बोलते हैं हम धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं। ये कैसे धर्म है? गाय की हत्या करना और उसकी मांस खाना और बोलते हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे तथाकथित धर्म जो है लोग चालू किए हैं, अपने मन माफिक अपने अपने धर्म बना चुके हैं। मैं इसमें विश्वास करता हूँ, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। नीम का पेड़ इधर लगा हुआ है और मैं उसको बोलूँ ये आम का पेड़ है, मानेंगे कोई? भाई वो नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, उसका कुछ प्रमाण होना चाहिए। शास्त्र कहता है ये नीम का पेड़ है तो हमको मानना ही पड़ेगा।
हम उसको आम का पेड़ नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार लोग बोलेंगे हम इस धर्म को मानते हैं, हमारा इसमें विश्वास है, हमारा उस धर्म में विश्वास है, तो ये सिर्फ विश्वास है, ये वो धर्म नहीं है। धर्म उसको बोलते हैं जो हमको भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं, वो असली धर्म है। ये नहीं कि हमको गाय का मांस खाने के लिए सिखाए, गायों को काटे, ये सब धर्म, ये तथाकथित धर्म है, सब दुष्टता धर्म है। ऐसी तथाकथित धर्म अधार्मिक जो अधर्म जब बढ़ने लगता है, बहुत बढ़ जाता है, एकदम उसकी प्रधानता होने लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ऐसे धर्म की स्थापना करने के लिए फिर उसको नीचे गिरा करके, ऐसे दुष्टों का विनाश करके और वास्तविक धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं अपने धाम से। क्योंकि ये सब कार्य भगवान ही कर सकते हैं, या तो भगवान कर सकते हैं या फिर उनके शुद्ध भक्त कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, एक अकेला व्यक्ति सारी दुनिया में जाके प्रचार किया, एक सिंगल व्यक्ति जिनके पास कोई फॉलोअर नहीं था, कुछ नहीं था, भगवान का एक शुद्ध भक्त सारी दुनिया में जा कर के वो धार्मिक सिद्धांतों का उन्होंने प्रचार किए, अकेले एक व्यक्ति। तो इस तरह का जो धर्म है, धर्म उसको बोला जाता है जो धर्म हमको भगवान से प्रेम करना सिखाता है। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सभी धर्मों को छोड़ दो। तो कृष्ण खुद प्रकट हुए धर्म की स्थापना करने के लिए और बोल रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ दो। तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को कन्फ्यूजन हो जाता है। कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए खुद प्रकट हुए हैं और बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। और तो कौन सा धर्म को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? भगवान जो है, जो हमको भगवान से प्रेम करना नहीं सिखाता, वास्तविक हमको जीव के साथ हमारा उनका क्या स्वरूप है वो नहीं सिखाता वो धर्म। ऐसे जो कपट धर्म हैं, जो हमको भगवान से प्रेम करना नहीं सिखाता, भक्ति योग भगवान की सेवा करना नहीं सिखाता, ऐसे धर्मों को छोड़ने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। और क्या बोलते हैं? माम एकम शरणम व्रज। माम एकम मतलब एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। भगवान बोल रहे मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो फिर बोलते हैं भगवान, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान एकदम गारंटी ले रहे हैं उनका। अहम त्वाम मतलब मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा, 100% क्षमा कर दूंगा। और वो भी बोलते हैं माँ सूचा, आप डरिए मत। माँ सूचा मतलब भगवान पूरा एकदम 101% गारंटी दे रहे हैं कि आप डरो मत, माँ सूचा। तो ये धर्मों को भगवान जो है छोड़ने के लिए बोलते हैं, जो हमको कपट धर्म सिखाया जाता है। तथाकथित धर्म जो शास्त्रों से उसका मेल नहीं खाता है, शास्त्रों से जिसका मेल नहीं खाता है, ऐसे धर्मों को हमको छोड़ देना चाहिए। हमको वही धर्म पालन करना चाहिए, वही धर्म का अनुसरण करना चाहिए जो धर्म हमको भगवान से प्रेम करना सिखाता है, वो धर्म को पालन करना चाहिए। तो ऐसे धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे इतिहास में हमने देखे हैं, सुने हैं शास्त्रों में कि जब जब भगवान का एक एक अवतार आते हैं, भगवान का जब एक एक अवतार आते हैं तो हर एक अवतार का अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे भगवान बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध प्रकट हुए थे, उस टाइम पे बहुत भौतिकतावादी था और लोग शास्त्रों का प्रमाण लेकर के, वेदों का प्रमाण लेकर के बहुत पशु बलि बहुत चल रहा था। शास्त्रों में विधान है कि पशु बलि जो यज्ञ होता था तो उसमें जो पशु होता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें पशु को जिंदा उसमें डाला जाता था। तो उस ज़माने में ऐसा विधान था अश्वमेध यज्ञ करने का, सतयुग में, त्रेता युग में, उस समय ऐसा विधान था। उसको यज्ञ में डालने से उनको तुरंत शरीर मिलता था, दोबारा तुरंत उनको दूसरा बॉडी मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी पवित्रता होती थी। लेकिन उसी वेदों के प्रमाण को लेकर के, उसी वेदों को देख करके ऐसे नास्तिक लोग जो है अनेक प्रकार के पाप करने, बहुत गौ हत्या करने लगे, बहुत प्रकार के जानवरों को मारने लगे। वो लोग ये नहीं देखे कि ये किस भाव से किया जा रहा है, किस युग में किया जा रहा है और किस कारण से किया जा रहा है, वो लोग ने ये नहीं देखे और बहुत हत्या हो रहा था। तो ऐसी हत्या को रोकने के लिए, ऐसी कार्यकलापों को रोकने के लिए भगवान जो है बुद्ध के रूप में प्रकट है। भगवान कृष्ण ही
भगवान बुद्ध के अवतार हैं, भगवान बुद्ध जो है भगवान कृष्ण के अवतार हैं, और उस अवतार में, बुद्ध अवतार में प्रकट होकर के उन्होंने इस अहिंसा, जो इतने पशुवध हो रहा था, उसको उन्होंने रोका। उनको उन्होंने बोले अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि वो लोग नास्तिक थे, वो लोग इतना ज़्यादा बड़े फिलॉसफी को नहीं समझ सकते थे, इतना लायक नहीं थे, इसलिए उनको अहिंसा परमो धर्म शब्द बोले कि आप लोग अहिंसा मत करो, जीवों की हत्या मत करो। तो उस टाइम पे थोड़ा भगवान बुद्ध के बोलने के अनुसार फिर वो पशुवध थोड़ा रुक गया। तो ऐसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कंस जैसे ऐसे बहुत सारे दुराज, कंस, जरासंध, बहुत बड़े बड़े राक्षस लोग थे। ये सब समाज में उत्पात मचाने वाले लोग थे, अच्छे व्यक्ति नहीं थे। तो इन लोगों को मारने के लिए, इन लोगों को अगर नष्ट कर सकते थे तो भगवान ही कर सकते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। उस समय पे रावण थे, रावण जैसे बड़े अत्याचारी, ऐसे दुष्ट राक्षस थे। तो ऐसे दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे असुरों को मारने के लिए, असुरों को ख़त्म करने के लिए, जो अधर्म को बढ़ाते हैं, अधर्म को बढ़ाने लगते हैं, ऐसे लोगों को दमन करने के लिए भगवान जो है प्रकट होते हैं और उनको विनाश करते हैं, और उनका जो सिस्टम है उसको फिर से वो स्टेबलाइज करते हैं, स्थापन करते हैं। और भगवान उतना ही बोलते हैं जितना कि हम लायक हैं, जितना हम समझ सकते हैं। भगवान हमको उतना ही बोलते हैं, उतना ही उपदेश देते हैं जितना हम समझ सकते हैं। जैसे कि कर्दम मुनि, श्रीमद् भागवतम में कर्दम मुनि का वर्णन आता है। कर्दम मुनि ने अपने घर छोड़ करके वानप्रस्थ लेकर के गए, और वहाँ जा कर के वो एकदम मौन हो गए। मौन मतलब केवल बोलते थे तो एकदम कृष्ण के विषय में ही बोलते, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के विषय में बोलते थे, एकदम मौन हो चुके थे, और हमेशा भगवान का ध्यान करते थे, क्योंकि वो सतयुग था। सतयुग में ध्यान करना स्वाभाविक था, कहीं भी बैठ करके भगवान का ध्यान हो सकता था। लेकिन कलयुग में वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, कलयुग में इतना वो प्रैक्टिकल नहीं है कि हम ध्यान कर सकें। इसीलिए भगवान जो है जितना हम कर सकते हैं कलयुग में, उसी के अनुसार हमें चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में, कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो हरे कृष्ण महामंत्र, सतयुग में यज्ञ करना, सतयुग में ध्यान करना, त्रेता युग में यज्ञ करना, कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। जितना हमको यज्ञ करने से, जितना ध्यान करने से जो हमको फल प्राप्त होता था, वही हमको कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप से प्राप्त हो सकता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब उसमें प्रकट होता है। भगवान के नाम में सब कुछ इंक्लूड है। तो भगवान जो है प्रकट होते हैं इस उद्देश्य से, अपने शुद्ध भक्तों को कभी कभी स्वयं भेजते हैं। भगवान कभी स्वयं प्रकट होते हैं, नहीं तो कभी कभी अपने ऐसे विशुद्ध विश्वास पात्र भक्तों को भेजते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। और कभी कभी स्वयं वो भेष बदल कर प्रकट होते हैं। जैसे भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी को इस कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए, संकीर्तन आंदोलन को स्थापन करने के लिए भगवान ने उनको, चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद जी को भेजा, और उन्होंने सारे दुनिया में जा कर के हरे कृष्ण महामंत्र का, इस संकीर्तन आंदोलन का उन्होंने प्रचार किया। भगवान का उद्देश्य रहता है कि जो भी ये बद्ध जीव हैं, जो बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, जो मेरे पास बिल्कुल आना ही नहीं चाहते हैं, एकदम कसम खा लिए हैं,
इन लोगों को जा कर के उनको विधि विधान बताओ, मेरे विषय में बताओ, वैदिक सिद्धांत उनको बताओ, शास्त्र के विषय में समझाओ और समझा करके उनको कन्विंस कराओ कि भगवत धाम ये भौतिक जगत तुम्हारा वास्तविक घर नहीं है, हमारा वास्तविक घर आध्यात्मिक जगत में है। यहाँ तो किराए का घर है, ये सब भौतिक जगत में रहना मतलब किराए का घर है। यहाँ पर हम सब किराए से ही रहते हैं, कोई किसी का परमानेंट नहीं है। कोई कितना भी अच्छा मार्बल का घर बना ले, इटालियन मार्बल से घर बनाए या इंडियन मार्बल से घर बनाए, उसमें रहेंगे उतने ही साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, उसके बाद उस किराए के घर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। नहीं चाहेंगे तो भी जाना ही पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये भौतिक जगत का नियम है। हम नहीं चाहेंगे, कितना भी अटैचमेंट रहेगा हमको उस घर से, हमारे घर के वातावरण से, घर की सुंदरता से, लेकिन फिर भी वो घर को हमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो हम सब यहाँ किराए के घर में ही रहते हैं, परमानेंट घर नहीं है। तो ऐसे भूले हुए जीवों को ऐसे भूले हुए जीवों को भगवान जो है अपने धाम वापस बुलाने के लिए ऐसे अपने विश्वास पात्र प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को भेजते हैं और वो प्रचार करके हम सबको सिखाते हैं। कृष्ण चाहते हैं हम सब भगवत धाम पहुँचे। कृष्ण को बड़ा जल्दीबाजी है और कृष्ण को बड़ा जल्दीबाजी मतलब उनको बहुत इच्छा है कि हम सब भगवत धाम वापस लौटें, यहाँ न रहें। हमारे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि अज्ञान के स्तर पे हम रहते हैं, अज्ञान में, तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो जीवन जीना हम लोग को एक आदत पड़ गया है। तो हम लोग को वो फीलिंग नहीं होता है कि हम बहुत दुखी अवस्था में हैं। लेकिन भगवान के जो ऐसे आत्मा साक्षात्कारी भक्त होते हैं, वो लोग को मालूम रहता है कि ये सब दुखी हैं। तो ऐसे भक्तों को भगवान भेजते हैं और भेज करके अपने संदेश वाहक भेजते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे भक्तों को, और उनके माध्यम से हमको प्रचार करा के भगवान चाहते कि हम सब भगवत धाम वापस लौटें, आध्यात्मिक जगत। भगवत धाम मतलब आध्यात्मिक जगत, जहाँ पर किसी को मरना नहीं होता है, किसी को बीमारी नहीं आता है, किसी को बुढ़ापा नहीं आता है और कोई वहाँ जन्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोई भी भौतिक जगत में आए हैं वो सबको जन्म लेना पड़ता है और सबको मरना पड़ता है, सबको बूढ़ा होना पड़ेगा और सबको फिर से बीमारी आएगा। 4 चीज़ यहाँ का नियम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये इससे हमको गुजरना ही पड़ेगा। हम नहीं बोल सकते कि हमको अभी हमारा कुछ काम बाकी है तो हम अभी थोड़ा दिन और जीवित रहना चाहते हैं। हम 1 सेकेंड भी नहीं रह सकते। जब मृत्यु आएगी हम 1 सेकेंड भी कितना करोड़ रुपया खर्चा कर लें, 1 सेकेंड भी नहीं रुक पाएंगे, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है वो। तो हमारा असली घर जो कोई भी जीव है, जो कोई भी यहाँ पर हम सब दिख रहे हैं, कोई 25 साल जीवित रहेंगे, कोई 20 साल, कोई 5 साल, कोई 15 साल, कोई 30 साल, सबको मरना ही पड़ेगा यहाँ, सबको शरीर छोड़ना होगा, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। और वो शरीर को छोड़ने के बाद हमको फिर से दूसरा बॉडी मिलेगा। किसके आधार पर? हमारे कर्मों के आधार पर। अच्छा है कि इसी शरीर का उपयोग हम भगवान की सेवा में करें, भगवान की सेवा करें, भगवत गीता पढ़ें। शास्त्र पढ़ने से हमको पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो हमको मालूम होता है, उसमें हम अंतर कर पाते हैं। इसीलिए शास्त्र सबको पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए अपने समय के अनुसार, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 श्लोक। और जिसको भी भगवत गीता समझ नहीं जिसके पास भगवत गीता नहीं है, भगवत गीता ले करके जाएं। और जिसको भगवत गीता पढ़ के समझ नहीं आ रहा है तो हमारे इस्कॉन मंदिर में आइए आप लोग। यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग रहते हैं, किसी भी भक्तों से आप पूछिए, उनसे संपर्क में रहिए, आपको गाइड करेंगे अच्छे से वो कैसे भगवत गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो सबके लिए सुविधा जो है बहुत सुलभ है और सब लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। और कभी कभी भगवान जो है भेष बदल कर स्वयं प्रकट होते हैं। तो कलयुग में भेष बदल कर प्रकट होने वाले कौन हैं? वो चैतन्य महाप्रभु हैं। कलयुग में भेष बदल कर जो प्रकट हुए हैं वही कृष्ण थे, वही कृष्ण हैं। और वही कृष्ण जो है इस कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए
एक भक्त रूप लेकर के, स्वयं कृष्ण भगवान हैं लेकिन एक भक्त का रूप लेकर के वो प्रकट होते हैं, छुप करके। मालूम नहीं पड़ता कि भगवान है कि नहीं, लेकिन उनके कार्यकलापों से, उनकी लीलाओं से पहचान लेते हैं, जैसे शास्त्रों में उनका वर्णन है उस हिसाब से। तो छुप कर प्रकट होने वाले कलयुग में वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, और वही द्वापर युग के जो कलयुग होता है उसी में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु। थोड़ा वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, गणित के जैसा है वो थोड़ा समय नहीं है वो समझाने के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है द्वापर युग में प्रकट हुए थे, उसके आने वाले जो अभी जो वर्तमान कलयुग है, अभी से 500 साल पहले वही कृष्ण जो है, जो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, छुप करके प्रकट होते हैं भेष बदल करके, तो वही वो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कृष्ण के बाद, जो प्रकट होने के बाद द्वापर युग के बाद जो कलयुग अभी आया, इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और ये संकीर्तन आंदोलन का वो प्रचार प्रसार करते हैं हम सब बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो हम सब जो है भगवान के कृपा को प्राप्त करने के लायक हैं, लायक बने, नहीं है लायक सब बने, और सबके लिए सुविधा सुलभ है। हर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप कर सकता है, सबके पास भगवत गीता होना चाहिए, भगवत गीता पढ़ें। भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमको भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगा, भगवान क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएगा भगवत गीता पढ़ेंगे। तो हर कोई भगवत गीता पढ़ सकते हैं और अपना जीवन जो है सफल बना सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर भगवान जो है बोल रहे हैं, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कलयुग में भी बहुत पाप कार्य बहुत बढ़ गया था। इन पाप कार्यों को रोकने के लिए भगवान हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए और कलयुग का जो युग धर्म को स्थापन करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के हम सबको हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए सिखाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहीं पर समाप्त करेंगे और कल जो होगा फिर भगवान जो है कल के जो श्लोक में बताएंगे, आप कल भी आ सकते हैं सुनने के लिए, प्रतिदिन होता है। तो भगवान प्रकट तो होते हैं और प्रकट होकर के मैं क्या क्या करता हूँ वो सब कल बताएंगे, कल के श्लोक में। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं 2 मिनट में, या पर्सनल भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे।